हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमोन सीईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर जो आप बच्चों ने हमें क्वेरीज भेजी थी, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे अपने सीईटी एग्जाम को लेकर, जो आपके मई में होने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो की लाइनअप में हम आपको करेंगे। ये पूरी सीरीज जाएगी, तो जो भी बच्चों के डाउट्स है बच्चों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपके डाउट्स के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर जरूर से जरूर मैं आंसर करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर बहुत ज्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन यही है कि सर रजिस्ट्रेशन फीस हमारा कितना होगा, कि भाई हमें कितना पे करना पड़ेगा सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चों का मतलब मोस्टली 90% बच्चों को अभी तक ये चीज का नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर बात करें आपके रजिस्ट्रेशन फीस की, आपको पता है आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा कोर्सेज को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे, अगर कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के ही 3-4 कोर्सेज को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, जिनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें किसी में मैथ्स चाहिए या फिर किसी में आप सीधा अपने 3 डोमेन और लैंग्वेज लेके एडमिशन ले सकते हैं कई कोर्सेज के अंदर। तो उनके हिसाब से यहाँ पे बच्चों फीस स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आप सिर्फ अपने 3 सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मेजरली साइंस वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या है, सिर्फ उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनके साथ भी वो बच्चे का अपना कॉम्बिनेशन बना के और 30% अपने सीयूईटी के अंदर लैंग्वेज के अंदर लाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, बीएचयू में सिर्फ तीनों डोमेन से आप पेपर दीजिए और उसके स्कोर के बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बीएचयू के अंदर। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग है, बट अगर आप साइंस डोमेन से, तो ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, अपने डोमेन के जो एग्जाम्स होते हैं वो देते हैं, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उन बच्चों के लिए जो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, उनके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करने होंगे 750 रुपीज। अगर सब्जेक्ट आप इंक्रीज करते हैं 7 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट, तो जनरल कैटेगरी के अंदर ये आपका जो अमाउंट है ये भी इंक्रीज होता है। फॉर 7 सब्जेक्ट बच्चों आपको पे करना होगा आपका 1500 रुपीज। ठीक है, 1500 रुपीज पे करना होगा अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं और अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इसमें आपका जीटी, लैंग्वेज और डोमेन तीनों चीजें इंक्लूडेड होती है। एंड देन एक ऑप्शन जो इस साल शायद आपको नहीं देखने को मिले, बिकॉज अब तक जो हमारे पास न्यूज आ रही है, अब तक जो अपडेट्स हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इस बार आपके 5 to 6 सब्जेक्ट ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेंगे, 5 to 6 ही आपको चूज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये आपको एक ब्रीफ आइडिया बता रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितना पे करना पड़ेगा एज पर ऑफ 2023 के अंदर जिस तरीके से आपका था। ठीक है बच्चों, अप टू 10 सब्जेक्ट्स का इधर अगर हम क्राइटेरिया देखें, पहले 1750 पे करने पड़ते थे, बट इस साल चांसेस बहुत कम है कि आपको 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड हो। तो इस वाले कॉलम को तो बच्चों इस बार के लिए नेग्लेक्ट ही कर दीजिए, ये तो होना ही नहीं इस साल आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें ओबीसी या फिर एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, तो उनको क्या करना है, अगर 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बच्चों 700 रुपीज पे करने होंगे। अगर 7 सब्जेक्ट का बनाते हैं तो 1400 रुपीज, और अगर 10 सब्जेक्ट जो कि लास्ट ईयर तक वैलिड था उसके लिए उनको पे करने होते थे 1650। बट हम इस वाले कॉलम को बच्चों अब नहीं देखेंगे, इस वाले कॉलम के लिए ऑप्शन ही हटा देने वाला है, जो एनटी है वो ये ऑप्शन ही हटा देने वाला है, बिकॉज इस बार आपको बहुत ही कम कॉम्बिनेशंस बनाने को मिलेंगे, 5 to 6 सब्जेक्ट्स के ओनली। ठीक है, अब अगर बात करें पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी या फिर थर्ड जेंडर वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए 3 सब्जेक्ट्स के लिए फीस थी 650 रुपीज, 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए उनकी फीस थी 1300 रुपीज। और आपको पता होगा जो सीयूईटी एग्जाम है लास्ट ईयर, वो आउटसाइड 10 सिटीज के अंदर भी कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो जो आउटसाइडर, जो बच्चे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों रजिस्ट्रेशन फीस 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए 3750 रुपीज रहने वाली है, और 7 सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों 7500 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं जो रजिस्ट्रेशन फीस के अमाउंट के आसपास या फिर इन्हीं यही सेम आपके जो फीस अमाउंट है यही आपका होगा अगर आप जब रजिस्टर करेंगे अपने सीयूईटी यूजी के लिए बच्चों। ठीक है, इसके फॉर्म्स मैं आपको बता चुका हूं, इसके जो एक्सेप्शन लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है आपकी 9th of Feb। ठीक है, तब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। आपको बच्चों अपने क्या करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ठीक है, जिस जो आपकी जरूरत होती है
आफ्टर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, चाहे वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो हो या फिर आइडेंटिटी हो, उन सबको आपको बिल्कुल अप टू डेट रखना है। और इधर कैटेगरी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं बच्चों, वो भी बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए, ताकि आपके कॉलेज एडमिशन के प्रोसीजर के टाइम पे कोई भी अंडरटेकिंग आपको ना करनी पड़े। तो ये सब थी बच्चों आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो इस साल भी आपको सेम तरीके से फिल करनी होगी। बट इस साल जैसा कहा जा रहा है कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा वीडियो था बच्चों। आपके जो क्वेश्चन था कि भाई कितना पे करना पड़ेगा, मैंने बता दिया है कि आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चों पे करना होगा। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो कंफ्यूज है कि भाई कितना पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और सीयूईटी के ऊपर उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, ताकि वो जुड़ सके यूनिमॉन्क्स के साथ। और बच्चों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।